हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर हम क्लासेस वंस अगेन। एंड ये जो वीडियो रहेगा ये हम लोग का रहेगा लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी रेवती रिटन बाय फकीर मोहन सेनापति। ठीक है, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग को बेसिकली देखने को मिलता है एक बहुत ही मेलनकली पर्सपेक्टिव। बिकॉज अगर आप पढ़ोगे ना लाइन बाय लाइन तो इट विल श्योरली ब्रिंग टीयर्स इन योर आईज। ओके, ऐसा है कि आपको एकदम रुला ही देगा, श्योरली। ओके, तो ये जो है ये स्टोरी आगे इसी तरीके से बढ़ता है कि रेवती का कंडीशन दिखाता है आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स। तो एंड किस तरीके से उसकी ग्रैंडमदर उसको अब्यूज़ करने के बाद उसका जो फिज़िकल हेल्थ होता है वो और भी बिगड़ जाता है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग लाइन बाय लाइन बट आई एक्सप्लेन यू द पैराग्राफ। ओके, बिकॉज बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वही बताया गया है कि आफ्टर द डेथ ऑफ आवर पेरेंट्स उसका क्या हालत होता है और फिर उसका क्या होता है। ठीक है, यही चीज़ है। अगर फिर भी आपको कोई लाइन या कोई मतलब ना समझ में आए तो प्लीज़ खुल के मेरे से कमेंट्स में पूछना, बिल्कुल भी डरना नहीं। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। Given to terrible thirst and delirium, I'm sorry। तो ऐसा होता है, ओल्ड वुमेन जो रहती है वो उसके पास कोई रीज़न नहीं होता है खुश रहने का, और रेवती जो होती है वो बात करना बिल्कुल बंद कर देती है। बट एक दिन वो अपना आँख खोलती है और पानी के लिए पूछती है। ठीक है, बट और उसका जो वो ना फीवर से एक्चुअली परेशान थी, सफ़र कर रही थी फीवर से। एंड अब उसका जो शरीर है वो गर्म नहीं रहा। ठीक है, तो उसकी जो ग्रैंड मदर उसको लगता है कि अब ये ठीक हो गई है। ठीक है, तो अब इसके संग इसको पानी के साथ साथ कुछ खाने के लिए भी देते हैं। तो वो बाहर जाते समय बोलती है, यू कीप स्लीपिंग, आई विल गेट समथिंग फॉर यू टू ईट। ठीक है, बट शी कुड नॉट ले हर हैंड ऑन even a few grains of rice in all the pots, pans, bags and basket. Okay, तो एक्चुअली उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, फिर ऐसा होता है कि वो एक जन के पास जाती है। ठीक है, और जिसका नाम हरीसा रहता है, तो उनको बोलती है कि मेरे को दे दो। उसकी जो ग्रैंड मदर रहती है वो कहती है कि तुम एक्सचेंज में ये ले लो और मेरे को कुछ राइस दे दो। तो जो हरीसा रहता है वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, मेरे पास है ही नहीं राइस। तो फिर वो सोचती है कि मैं उस गर्ल को मतलब रेवती को कैसे खिलाऊंगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हरीसा को 2 बार दिखती है, और फिर हरीसा जो रहता है वो बोलता है कि अच्छा एक काम करो, गिव इट टू मी, लेट मी सी व्हाट इज़ देयर। ही गेव 4 measures of rice, half a measure of pulses and some salts in exchange for the pot। मतलब वो पॉट को ले लिया और ये सब दे दिया उसके बदले में। फिर वो घर आती है तो रेवती को बुलाती है, बट रेवती सुनती नहीं है। ठीक है, तो उसको गुस्सा, ग्रैंड मदर को गुस्सा आने लगता है कि उनको लगता है कि अब तो ये ठीक हो गई है तो अब ये सुन क्यों नहीं रही है। बट वो उस पोजीशन में नहीं रहती रेवती कि वो खाना बना पाए। ठीक है, तो ऐसे ही चलता है। फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग को देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो ग्रैंड मदर है वो उसको अब्यूज़ करती है। कहती है, यू रेवती, यू रेबी, यू मिजरेबल रॉटन रेच। ठीक है, तो लेकिन जो रेवती है उसका शरीर पूरा मतलब उसका जो पूरा बॉडी रहता है, आई एम सॉरी, पूरा बॉडी रहता है वो बहुत पेन में रहती है। उसका बॉडी एकदम ठंडा रहता है और वो एक स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस में चली जाती है। तो फिर उसके बाद वो अपनी मदर को याद करती है, अपने फादर को याद करती है। ठीक है, फिर एट लास्ट हम लोग को पता चलता है
कि हर तरीके से ट्रीज एंड प्लांट्स में एकदम डार्कनेस सा छा गया है, ठीक है। और बट वो स्काई को देख पाती है। रेवती कुड नॉट टेक हर आइज ऑफ फ्रॉम द स्टार। वो कंटिन्यूसली स्टार को देखती रहती है और वो अपनी नज़र नहीं हटा पाती उससे। एंड वॉज क्रिएटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर। what a beautiful image in there. It was her dear mother, all love and joy and peace, who stretched out her hands to take her in her arms. मतलब ये इंडिकेशन है कि रेवती को बुलाया जा रहा है, मतलब कि रेवती का भी डेथ होने वाला है, ठीक है। The breath grew intense and then a prolonged sigh and the two distinct sounds, ma, ma, and then it was still and silent. फिर उसके बाद ओल्ड वुमेन आती है, वो देखती है कि रेवती सो रही है, ठीक है, बट उसको वो मिलती नहीं है, ठीक है, और ना ही उसको कहीं और मिलती है, ना वो रूम में मिलती है, ना वो कोर्टयार्ड में मिलती है, ठीक है। फिर उसको उसकी जो ग्रैंड मदर है उसको लगता है कि अब हो सकता है रेवती का जो फीवर है वो चला गया है, ठीक है, और वो बैकयार्ड में है। तो वो फिर से वही बोलती है, यू रेवती, यू रेबी, यू रॉटन मिजरेबल रिच। एंड ये जो लाइन है वो लास्ट सेंटेंस जो है उनके नेबर्स सुन पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि रेवती के घर में जितने भी मेंबर्स हैं उसके बाद सबका डेथ हो गया। रेवती का डेथ हुआ कहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, फिर उनकी ग्रैंड मदर का भी डेथ हो जाता है। एंड यही लास्ट लाइन है जो कि उनके घर से सुनाई पड़ता है उनके नेबर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी एंड होता है। इन केस एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर।